हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमारी मैथ की सीरीज चल रही थी जिसमें हम इकाई अंक की संकल्पना पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो टाइप कर लिए थे। टाइप फर्स्ट में मैंने आपको बताया था वो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन थे, जिनमें इकाई अंक को लेना था और इकाई अंक का आपस में मल्टीप्लाई करना था। जो लास्ट डिजिट होती थी वही इकाई अंक आती थी। टाइप सेकंड में क्या किया था हमने मैंने आपको कुछ डिजिट याद करने के लिए बोला था, जैसे कि 2, 3, 7, 8 वाले ऐसे जो होते हैं 4 घात के बाद वापस से रिपीट होती है वो इकाई अंक। और 0, 1, 5, 6 ऐसी डिजिट थी जो कि इकाई अंक हमेशा वही संख्या आती है जो है वो। और 4 9 में इवन ओड वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम टाइप थर्ड वाले क्वेश्चन करते हैं। ये आज लास्ट हो जाएगा। आज इकाई अंक की संकल्पना का पूरा ये नियम है ना, ये खत्म हो जाएगा आज। ये टाइप थर्ड के लास्ट है। ये तो कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपको पता है इसमें मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन थे जिसमें कोई पावर वाला क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हमें पता था उसमें इकाई अंक लेना था। और इसमें जो होता है ना, एक डिजिट दी होती थी आपको 3 और उसकी पावर लगा दी जाती थी। इस टाइप से क्वेश्चन थे। इसमें क्वेश्चनर आपसे क्या पूछेगा, जैसे कि 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 ये पूछा है। वो पता है कि इनके आंसर में जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, इनको सॉल्व करने पर इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको पता है इवन नोट का कॉन्सेप्ट लगता है, जो हमने यहाँ पे बताया था 4 में इवन नोट वाला कॉन्सेप्ट लगता है, तो हमें यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट लगाना है। यदि 4 की पावर 1 मतलब ओड नंबर रहा तो क्या आएगा 4, और 4 की पावर 2 इवन नंबर रहा तो क्या आएगा 6 इकाई अंक। तो ओड नंबर में क्या आता है तो हमें पता है 4, और इवन नंबर में क्या आता है तो हमें पता है 6 इकाई अंक। तो आपको यहाँ पावर देख के यहाँ पे उसको जो है उसको मॉडिफाई कर देना। जैसे कि 4 की पावर 61, यहाँ पे क्या ओड नंबर है तो क्या आएगा इकाई अंक 4, और यहाँ 4 की पावर 60 इवन नंबर है तो क्या आएगा 6, फिर यहाँ ओड नंबर है तो 4, यहाँ इवन नंबर है तो 6, तो इनको प्लस करके तो कितना आएगा 20, और ये जो 0 है ना ये इसका आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको कोई दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम ने आपको क्वेश्चन दिया है कि 64 की पावर 64 इंटू 71 की पावर 71, 33 की पावर 33 इंटू 44 की पावर 44। इसमें इसको सॉल्व करके इकाई अंक बताइए। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि लास्ट आपको पता है 4 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 44 दे रखा है। तो इन सब में आपको क्या करना है, इकाई अंक उठाना। जैसे 64 का केवल 4 उठाना, 4 की पावर कितनी है 64। यहाँ पे 71 का केवल 1 उठाना, 1 की पावर क्या है 71, क्योंकि हमें इकाई अंक बताना तो हम इकाई अंक उठाएंगे। ठीक है, 33 में इकाई अंक बताना तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 44 में फिर इकाई अंक उठाना तो 44 हो जाएगा। अब आपको पता है जो कॉन्सेप्ट है जिस जगह लगता है वो आपको लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इवन नंबर है तो 4 में इवन नंबर का क्या आता है इकाई अंक 6। 1 में आपको पता है 1 का हमेशा 1 ही आता है। 3 वाले में आपको पता है कि इसमें हमें वो लगाना पड़ेगा, 33 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 8 32, और एक बचा, एक डेसिमल बचा, तो 3 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 3 आएगा। 4 की पावर अगर 44 है इवन है तो 6 आएगा, तो 6 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 6 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48। 48 में इकाई अंक क्या है 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी भले मल्टीप्लाई में हो, भले प्लस में हो, इंटू में हो, लेकिन आपको पता रहेगा कि हाँ भाई इकाई अंक से महत्व होता है, तो इकाई अंक देखना है। उसके रूल्स आपको पहले मैंने टाइप सेकंड वाले में बता दिए, तो उस हिसाब से आपको करना है। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मान लो माइनस में दिया आपको, चलो मान लो 273 की पावर है 375 माइनस 75 की पावर है 75। ठीक है, अब मैंने आपको बताया इकाई अंक उठाना, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 3 की पावर कितनी होती है, निकालेंगे हमने 375 माइनस हमें इकाई अंक उठाना, तो 5 की पावर कितनी निकालेंगे 75। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 3 वाले में 75 को 4 से डिवाइड करना, तो 75 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 की पावर में, तो 4 1 सा 4, 3 और बचे 4, 4 8 32, 33 3 बचे, तो क्या बचेगा 3 की पावर 3 माइनस आपको पता है 5 की पावर कितनी, 5 ही आता है, तो 3 की पावर 3 का कितना हो जाएगा 27। 27 माइनस 5, क्योंकि मैंने बताया आपको जितना शेषफल बचता है, क्योंकि 18 बार डिवाइड हो गया लेकिन शेषफल 3 बचा, तो 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है, तो 27 में 5 गए तो 22, तो ये 2 होना ये हमारा इकाई अंक का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है, चलो ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। मान लो क्वेश्चन एग्जामर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, चलो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन था कि 7 3 4 3, 7 की पावर 3 4 थी। इसमें आपको इकाई अंक नहीं पूछा और आपसे दहाई अंक का क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप क्या करोगे इसको बताओ। कुछ नहीं करना है, बेसिक सॉर्ट आउट करना है। आपको पता है 7 वाला है तो इसमें लास्ट वाली 2 डिजिट को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 3 बचा, तो 3 पूरा शेषफल आ गया हमारा। ठीक है, तो 7 की पावर क्या हो गया 3, 7 की पावर 3 का आंसर क्या होता है 343, 343 होता है। तो ये जो इकाई दहाई सेकंड, आपको पता है इकाई दहाई सेकंड, अगर सैकड़ा अंक पूछते तो भी आप 3 लगा देते, दहाई अंक पूछते तो 4, अब तो आपका यहाँ पर दहाई अंक पूछा है ना कि इकाई अंक, तो दहाई अंक क्या होगा हमारा 4।
ये आंसर हो जाएगा। इकाई सैकड़ा किसी भी अंक को आप बता सकते हो, ठीक है। और वैसे भी इस इकाई अंक की संकल्पना है तो आपसे इकाई अंक ही पूछेगा, लेकिन अगर आपसे कोई भी अंक पूछे तो आप आराम से इसको बता सकते हो। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई और यहाँ पे हमारा इकाई अंक की संकल्पना का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पूरा ही चैप्टर मतलब ये पूरा ही पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है इकाई अंक वाला, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए कुछ नहीं होना था। जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइप फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि हमने मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन देखे थे, जैसे कि 24, 35, 111, 55। इसमें मैंने आपको बताया था इकाई अंक उठाना। आपको इकाई अंक उठाओगे, उसका उनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जिसमें से इकाई अंक जो भी संख्या आएगी उसका इकाई अंकों का वो आंसर हो जाएगा। और सेकंड वाले में मैंने आपको कुछ रूल्स नियम याद करने के लिए बोला था, ये रहा सेकंड वाला। मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ये वाले होना चाहिए। उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, ठीक है। अब थर्ड वाले में भी जो सेकंड वाले के जो मैंने आपको बताए थे ना कि आपको क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी काम करेगी, यहाँ पे भी वर्क करेगी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, केवल वो उसमें तरह के मतलब एक डिजिट दी थी, उसकी पावर दी थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको प्लस में, मल्टीप्लाई में, पावर में क्वेश्चन दे देते, माइनस में दे देंगे, इकाई अंक पूछे, दहाई अंक पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर इसमें आपको दहाई अंक पूछे तो आप 2 बताना आंसर, इकाई अंक पूछा तो हमने 0 बताया आंसर, ठीक है। इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो फॉर्मूले याद होना चाहिए, जैसे कि 4 की पावर अगर ओड नंबर हुआ तो 4 ही आएगा, इवन नंबर हुआ तो 6, क्योंकि आपको पता है 4 और 9 में ओड इवन का कॉन्सेप्ट लगता है, तो उनमें ये होता है। फिर इनको प्लस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको आंसर लिख देंगे। अब आपसे अगर एग्जामर इस तरह से पूछ ले कि 64 की पावर, 71 की पावर, अब आप बोलोगे कि यार 1 2 3 4 9 तक हमने पढ़ा है, 0 से 9 तक, अब इनका कैसे निकालेंगे, इनका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो कुछ नहीं करना, इकाई अंक पूछा है तो हमेशा इकाई अंक उठा लेना, इकाई अंक उठा लेना। जैसे कि 64 में इकाई अंक क्या है 4, 71 में 1, 33 में 3 और 44 में 4, तो इन इकाई अंकों को उठा लेगा, इनकी पावर लगा देना। और अब इनके नियम तो आपको याद ही है ना, 4 का 64 में मतलब आपको पता है इवन नंबर है तो 6 आएगा, 1 का कितनी बार करो तो 1 ही आता है, 3 2 3 7 8 मतलब 4 घात के बाद रिपीट होती है, 4 से हम 33 की घात को डिवाइड करेंगे, जितना भी शेषफल बचेगा वो 3 की पावर में आ जाएगा, तो 1 ही बचा। और 4 यहाँ पे इवन नंबर है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करके 48 आएगा, जो हमारे इकाई अंक हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक और क्वेश्चन दिया जो माइनस में वाला भी करवा देती हूँ। 273 की पावर 375 माइनस 75 की पावर 75। अब आपको पता है कितनी बड़ी डिजिट, तो हम इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक उठाया आपने यहाँ से और यहाँ से भी अपने इकाई अंक उठाया, ठीक है। अब आपको पता है कि 3 वाले में होता है कि 4 अंक घात के बाद रिपीट होता है, तो लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया 18 बार डिवाइड हुआ, लेकिन शेषफल कितना बच गया हमारे पास, 3 बच गया। तो हम 3 की पावर में क्या लगाएंगे, 3 जितना शेषफल होता है वही पावर में लगाया जाता है, तो 3 की पावर में 3 तो कितना हो गया 27। और आपको पता है कि 0 1 5 6 में भले कितनी ही पावर हो लेकिन वही संख्या वापस आती है, तो यहाँ पे 5 ही वापस आएगा, ठीक है। 27 माइनस 5 22, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आपसे कोई पूछ ले दहाई अंक, जैसे मैंने बोला ना दिखाई दहाई कुछ भी पूछ सकता है, तो आप बता सकते हो। तो अब 7 की पावर 3 4 थी। आपको तो 7 वाले कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि 2 3 7 8 में होता है कि हमें 4 घात के बाद रिपीट होता है, लास्ट तक की 2 डिजिट में हम 4 से डिवाइड करना होगा, तो हम डिवाइड करेंगे 3 शेषफल बचा, तो 3 से जितना भी शेषफल बचे उसे हमें उसकी पावर में लिखना है, तो उसकी पावर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 343 आंसर पूछा। अगर आपसे इकाई अंक पूछता तो आप बताते कि हाँ भैया 3 आंसर है, लेकिन आपसे दहाई अंक पूछा तो आपका आंसर क्या होगा, ये 4 वाला, क्योंकि आपको पता है इकाई दहाई सैकड़ा होता है, सैकड़े का आंसर पूछते तो 3 होता है, तो हमारा दहाई अंक क्या हो जाएगा 4, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये आज का पूरा चैप्टर, पूरा इकाई अंक की संकल्पना यहाँ ख़त्म होती है। तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करना, PYQs करने की कोशिश करना, और अगर होगा तो मैं कल आपको इससे रिलेटेड जितने भी मेरे पास PYQs होंगे क्वेश्चन में मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी, जिससे कि आप उसको आराम से सॉर्ट आउट करोगे, तो उससे आगे आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगी, एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं कहीं से नहीं मैं निकलवा लूँगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है आज का चैप्टर। कल हम शेषफल की संकल्पना स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत अच्छा है, मतलब सबसे टफ अगर इस यूनिट नंबर सिस्टम में सबसे टफ होता है तो वो शेषफल की संकल्पना वाला होता है, ठीक है। तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह क्लास करते रहिए, पढ़ते रहिए और शॉर्ट PYQs भी साथ साथ करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।